हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से बैच 10 टॉपर्स में। चल रहा है चैप्टर रियल नंबर्स। हम आ गए हैं एग्जाम्पलर एक्सरसाइज में। आज हम करने वाले हैं दोस्तों एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.1। अब दोस्तों एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेस जानी जाती हैं थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो तैयार हो जाओ। मैं मान के चल रहा हूँ आपने हमारे सारे के सारे जो क्लास लेक्चर्स हैं वो देख लिए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, उसके बाद आना होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपका IITian मेंटर। और आ जाओ एक बार में वन शॉट में इस एक्सरसाइज को उड़ाते हैं, सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन आते जाएंगे, क्वेश्चंस को जरूर आप अपनी कॉपी में लिखें। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये आपकी क्लास लेक्चर वाली कॉपी नहीं होगी, ये दूसरी वाली कॉपी में आपको लिखना। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में 2 कॉपी बनेगी। पहली कॉपी में लेक्चर्स होंगे, दूसरी कॉपी में एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस होगी। दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन जरूर लिखना, उसके बाद सोल्यूशन भी लिखेंगे। दोस्तों आज कोशिश करेंगे अपन पूरे सॉल्यूशंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सब कैसे लिखना है बोर्ड्स में सारे के सारे मैंने आपको लेक्चर्स में समझा दिए हैं। आज अपन फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। तो साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद सोल्यूशन तो अपन देखने ही वाले हैं। तो आ जाओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है क्या? यस, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों यार ये क्या ही क्वेश्चन है। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे इवन इंटीजर की बात हो रही है। इवन का मतलब क्या होता है? इवन वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो आपको याद होगा हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर हम बात करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब भी हम लगाते थे हम क्या लिखते थे भाई? दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम BQ प्लस R फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लेट बी इज इक्वल टू 2 कर लेना है। लेट बी इज इक्वल टू 2 कर लेना। अच्छा, जब भी ये होता तो हमने क्या देखा था? रिमाइंडर b से छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। अगर b की वैल्यू 2 हो गई है तो हमारे पास यहाँ से कुछ केसेस बनते हैं भाई, रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, 2 नहीं हो सकता, 2 से तो छोटा होगा। b की वैल्यू हमने 2 ले लिया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिक सवाल है ये। आ जाओ दोस्तों, यहाँ से 2 केसेस बनते हैं। केस 1 हमारे पास आ जाता है जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो हम लिख सकते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है उसको देखो BQ प्लस R, b की वैल्यू 2 मानी थी, केस 1 बन गया, उसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो जाता है 2Q प्लस 0। इसी को लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट Q इज इक्वल टू M फॉर सम इंटीजर M, ऐसे लिखा जाता है M फॉर सम इंटीजर M, करेक्ट। यहां से हमारे पास आता है भाई a इज इक्वल टू 2Q। दूसरा जो केस बनता है हमारे पास, दूसरा जो केस बनता है केस 2, उसको मैं बोल दूंगा। उसमें भाई हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यूज 2 नहीं यार, रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ जाएगी। रिमाइंडर की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 या 1। 0 वाले सारे इधर आ जाएंगे, 1 वाले सारे इधर आ जाएंगे। जैसे ही सारे के सारे इधर आ गए दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी भी हमारे नंबर को कैसे लिख सकता हूँ? a इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस 1। देखो BQ प्लस R था, b की वैल्यू 2 ली है, रिमाइंडर की वैल्यू अब की बार 1 है तो 2Q प्लस 1 इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? लेट Q इज इक्वल टू M कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाती है 2M प्लस 1। अब ध्यान से देखो, इवन नंबर्स की बात हो रही है। इवन नंबर्स यानी कि हमारे डिविजिबल बाय 2, ये हमारे डिविजिबल बाय 2 होते हैं, करेक्ट। रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डिविजिबल बाई 2 तो ये हो ही गया, हमें डिविजिबल बाई 2 ये चेक करना था। तो यही हो जाते हैं हमारे पास ऑल इवन नंबर्स। Q इज इक्वल टू M लिया था दोस्तों, इसको M तो लिखो, इसको M तो लिख दो। ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2M, करेक्ट। ठीक 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 ठीक। M की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे अगर मेरे पास 50 एक इवन नंबर है, 50 को 2M की तरह लिखा जा सकता है, यानी कि 2 इंटू 25। सिमिलरली ये वाले हमारे पास सारे के सारे ये आ जाते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स।
सारे के सारे ऑड यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी लिख देना आप, ऑल ऑड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2m प्लस 1। ऑल ऑड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2m प्लस 1। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। ऑल ऑड नंबर्स, कैसे बोल पा रहा हूँ मैं ऑड? यार ये r की वैल्यू 1 आ गई है ना, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों? 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास ऑड नंबर आ गया है। ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2m प्लस 1। तो लिख लो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, इवन इंटीजर की बात करी थी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ऑड इंटीजर की बात की गई थी। तो सेम एज बिफोर, अर्लियर जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने ऑड की बात कर ली है, तो अब इसी चीज़ को दोबारा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं, तो क्वेश्चन लिख लो ये वाला, उससे पहले ये वाला सोल्यूशन लिख लो। लिख लिया है, तो एक साथ 2 क्वेश्चन अपने यहाँ पर सॉल्व हो गए। चलो जी, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, हमें पता करना है n की वैल्यू क्या होती है। ठीक भाई, n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शन है, इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, इवन इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। ऑड और इवन के बीच में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है, ऑड और इवन के बीच में हमें एक ऑप्शन दिया गया है। जब भी ऑड और इवन की बात आती है, इसका मतलब मैं समझ जाता हूँ भाई, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमें बोलता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, उसमें b की वैल्यू मैं ले लूँगा 2। ऑड इवन अभी हमने देखा था दोस्तों, ऑड इवन जब भी आता है हमारे पास, हम b की वैल्यू 2 लेते हैं, तो फिर हमारे पास 2m या 2m प्लस 1 इस तरीके के नंबर आ जाते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लेट b इज इक्वल टू 2 कर देंगे। ओके, इसके कारण हमें पता चल जाता है भाई, हमारा जो रिमाइंडर है वो या तो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन b बट मोर देन और इक्वल टू 0। करेक्ट, अब यहाँ से हमारे पास 2 केसेस बनते हैं दोस्तों। केस 1 बनता है हमारे पास, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। केस 2 होता है जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा एक बात बताओ, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आता है, ये हमें पता है। ये वाले कौन से होते हैं हमारे पास? इवन नंबर, यानी कि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गए। केस 2 यहाँ पर बनेगा हमारे पास, केस 2 जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? रिमाइंडर की वैल्यू 1 आती है। ये कौन से हो गए हमारे पास? ये ऑड नंबर्स आ जाएंगे। करेक्ट, पिछले क्वेश्चन की ही तरह। आओ दोस्तों सॉल्व करना शुरू करते हैं। एन स्क्वायर माइनस 1, अब भाई हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, तो जो भी कोई नंबर होगा, b की वैल्यू 2 थी, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2q प्लस 0। यही हमारे पास कोई भी नंबर है। ओके, इसका स्क्वायर माइनस 1 करो, है ना, तो a स्क्वायर माइनस 1 अगर मेरे को करना है, उसकी वैल्यू जाइए दोस्तों, a का स्क्वायर करना है, यानी कि 2q का स्क्वायर करना है और माइनस 1 कर देना है। इसकी जो वैल्यू आ जाती है, यह आती है 4q स्क्वायर माइनस 1। 4q स्क्वायर माइनस 1। अब दोस्तों 4q स्क्वायर माइनस 1 जो भी होगा, यार ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो खुद इवन है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये जो पूरा का पूरा होगा ये ऑड आ जाएगा। इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 8। ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है। आप कोई भी ऐसा नंबर ले लेंगे जो इवन है, उसका फिर आप जब स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आती है जो ऑड आ जाती है। वो 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही, 8 से तो कहाँ डिवाइड होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। ओके, केस 2 को अब इतना दूर होने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर आ सकता है, हमें उधर जगह ही नहीं लगी। चलो जी, केस 2, आर की वैल्यू 1 है, रिमाइंडर 1 रह गया था, यानी कि मैं ए को लिख सकता हूँ, ए
इज इक्वल टू, बी की वैल्यू थी 2, आर की वैल्यू है 1, तो हो जाता है मेरे पास 2q प्लस 1। अगर ए की वैल्यू ये है तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं करने जाऊँ उसकी वैल्यू कितनी आती है, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे 2q प्लस 1, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ज़रा इसको सिंप्लीफाई करने जाओ, इसको सिंप्लीफाई करने जाओ यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2q मल्टीप्लाइड बाई 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग गया, माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इस तरीके से हमें करवाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू ऐसे नहीं आ रही 4q स्क्वायर, ये प्लस 1 से हमारा माइनस 1 कट जाना है, ये लो जी, ये तो कट गए हमारे पास, इस तरीके से बच जाता है 4q स्क्वायर प्लस 4q, इस तरीके से आ जाता है। ओके, इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाता है मेरे पास 4q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ से 4q को कॉमन ले लेते हैं हम, 4q को कॉमन ले लेते हैं, बचता है मेरे पास q प्लस 1, बचता है मेरे पास q प्लस 1। दोस्तों a का कुछ भी वैल्यू हो, है ना, कोई सा भी हम नंबर ले लें, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। अगर इवन होता है तो भाई उसका a स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, वो डिविजिबल बाई 8 नहीं आता। अगर वो ऑड होता है तो हमारे पास कुछ ऐसा केस बनता है, अगर वो ऑड है यानी q की कुछ तो वैल्यू रही होगी। अब एक बात बताओ, q की कुछ वैल्यू है, या तो q ऑड होगा या q इवन होगा, या तो q 2 से मल्टीप्लाई हो जाता होगा, डिवाइड हो जाता होगा, सॉरी, या तो q 2 से डिवाइड हो जाता होगा। अगर q 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है तो यार q प्लस 1 पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। अगर q इवन है तो q प्लस 1 ऑड है, अगर q ऑड है तो q प्लस 1 इवन है, यानी इन दोनों में भी एक 2 का फैक्टर छुपा हुआ है, इन दोनों में भी एक 2 का फैक्टर छुपा हुआ है, इन दोनों में भी एक 2 का फैक्टर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, q मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 1 विल हैव 2 एज अ फैक्टर। ठीक, क्योंकि इनमें से एक को तो इवन होना ही पड़ेगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, और हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस 1, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। दोस्तों 4 का मल्टीपल पहले से था, 2 का मल्टीपल और इनमें से एक निकल के आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 वो 8 टाइम्स समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा भाई n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट इज एन ऑड नंबर, इफ इट इज एन ऑड इंटीजर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन इस तरीके से क्यों पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, क्योंकि यार यहाँ पे अगर आप एक्चुअली इसको प्रूव करने जाओगे तो आपको यहाँ पर एक बार और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा करके ये प्रूव करना पड़ जाएगा, या फिर आप b की वैल्यू 4 लेके करोगे तो 4 केसेस बनेंगे, फिर 4 केसेस बनेंगे, उसमें आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, तो थोड़ा लंबा चला जाता है क्वेश्चन। इसीलिए उन्होंने कहा यार इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दो, जिसको समझ में आ जाए आंसर वो आंसर मार्क करे और आगे चले। ठीक, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। आप इसको ट्राई करना, ट्राई ट्राई विद b इज इक्वल टू 4, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। लिख लो 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 एंड लेट्स गो। चलो जी, the HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65 and minus 117. What is the value of m? दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं क्लास लेक्चर में। इन दोनों का HCF निकालो, और उसको HCF को आंसर नहीं मार्क करना, HCF को इस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो m की वैल्यू क्या होगी। अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। हमें 65 और 117 का करना है, तो यार ये 65 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो ये होता है 13 मल्टीप्लाइड बाय
5, दोनों की पावर 1 1 चढ़ जाएगी। और दूसरा मेरे पास क्या है 117, 117 इसको करना पड़ेगा मुझे, 117 ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो बचता है मेरे पास, अरे यार 3 से डिवाइड हो जाता है तो मेरे पास बचता है 9, और फिर यहाँ पर बचता है, नहीं सॉरी 9 नहीं बचता है, 39 बचता है। और फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाता है बचता है 13, और फिर ये 13 से डिवाइड हो जाता है बचता है 1। तो ये आ जाता है मेरे पास 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 2। ठीक, इस तरीके से लिख देंगे। HCF पता करना है दोस्तों, HCF इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, सारे के सारे प्राइम्स हमने लिख दिए। हाँ HCF में छोटी पावर आती है, यहाँ 13 की दोनों पावर 1 1 है तो 1 आ जाएगा। 5 की पावर यहाँ 1 था, यहाँ 5 की पावर 0 रहा होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो HCF की वैल्यू आ जाती है 13। 13 आंसर नहीं है। 13 को यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है दोस्तों। दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वो बोलता है कि HCF इज इक्वल टू 65m माइनस 117। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। यहाँ से मुझे पता चल जाता है, इधर ले आओगे 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m। ज़रा चेक करो यार, इस पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन को 13 से डिवाइड कर दूंगा तो यह आता है 1 प्लस 117 कितना आता है 13 इंटू 9, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 5m। पूरे को 13 से डिवाइड कर दिया, आप चाहो तो अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू 2 आ जाता है। B इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा आप चाहो तो इनको ऐड करके भी देख सकते हो। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं ही करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो 13 प्लस 117 130 इज इक्वल टू 65m। मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया, इससे ज़्यादा आसान है। m इज इक्वल टू 130 अपॉन 65 विच इज़ इक्वल टू 2। यार आंसर तो वही आना है, आंसर तो वही आना है। लिख लो लिख लो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस चल रही है आज, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों हमें जो पता करना है, लेट से हमें x पता कर लेना है, हमें x पता कर लेना है। तो हम एक काम करते हैं, जब मैंने 70 को x से डिवाइड किया है मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आती है 5, और जब मैंने 125 को डिवाइड कर दिया है x से, रिमाइंडर अब की बार कितना बच रहा है 8। ठीक, क्वेश्चन ने यही चीज़ बोली है दोस्तों। हमें याद है जब भी डिवाइड करते हैं कुछ रिमाइंडर बचता है, यानी कि x इनका फैक्टर नहीं है, x इनका कैसे लिखूं, इनका फैक्टर नहीं है, इनका फैक्टर x नहीं है। तो क्या चीज़, अगर x इसको डिवाइड नहीं कर सकता तो किसको डिवाइड कर सकता है? अरे यार जो रिमाइंडर रह रहा है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोस्तों यहाँ से मुझे पता चलता है कि अगर ये 70 था, अगर मैं लिख दूँ 70 माइनस 5, इसको अगर मैं x से डिवाइड करने जाऊँ, 70 को x से डिवाइड कर देते तो 5 रिमाइंडर रहता था। मैंने कहा 5 को 70 में से माइनस कर दो, तो अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो 125 को डिवाइड कर देते तो 8 बच जाता था। अगर मैं 125 में से 8 को ही माइनस कर दूँ, 125 में से मैं 8 को माइनस कर दूँ, तो अब ये x कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 रह जाएगी। ज़रा दिमाग लगाएं, ज़रा चेक करें 70 माइनस 5 कितना होता है 65। ये बता दो मुझे कितना होता है 125 माइनस 8, 117 आने वाला है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके ओके ओके। यहाँ से मैं देख करके बता सकता हूँ x इज अ फैक्टर ऑफ 65 एंड 117, दोनों का फैक्टर है यानी कॉमन फैक्टर है, उसमें भी हमें उसकी हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका HCF है वो 65 एंड 117 का। और दोस्तों आई थिंक हमने अभी पिछली उसमें ही निकाला है 65 और 117 का HCF निकालते हैं तो 13 आता है। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये 13 आ जाती है, एंड 13 इज द करेक्ट आंसर।
13 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। लिखें, लिख लें, लिख लें। और यार साथ में तुम लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मतलब जैसे ही क्वेश्चन आता है तो कई बार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने में लग जाता हूँ। आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओ, खुद से प्रैक्टिस कर पाओ। मेरे क्वेश्चन करते हो मुझे सॉल्व करता हुआ देख के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 10th क्लास निकाल के IIT वाईटी जा करके आ गया। तो किसका फ़ायदा है उसमें, किसी का नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को कॉपी में लिखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। बोला है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज a इज इक्वल टू ऐसा, b इज इक्वल टू ऐसा, जहाँ पे x एंड y आर प्राइम नंबर्स। यार ये तो इन्होंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही दे दिया, इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही दे दिया। हमें दिया गया है a इज इक्वल टू, लिखा है x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 2। करेक्ट, इस तरीके से लिखा है x की पावर 3 y की पावर 2। सिमिलरली मुझे y की वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, और यहाँ पर y की पावर है हमारे पास 3, x की पावर है 1। सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ जी सही लिखा है। हमें पता करना है, क्या पता करना है, LCM पूछा है या HCF पूछा है? दोस्तों हमसे पूछा है HCF। HCF जो आएगा वहाँ पे भी x होगा, वहाँ पे भी y होगा, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, हमें पावर चढ़ानी है। HCF में होती है छोटी पावर, 3 और 1 में छोटा है 1, 2 और 3 में छोटा है 2। तो हमारे पास दोस्तों जो HCF आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाती है एक्स वाई स्क्वायर, विच इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था। अगर मुझसे कोई LCM पूछ लेता है, यहाँ पर ही बता देता हूँ दोस्तों। LCM जरा बताओ कितना आता? वो आता x मल्टीप्लाइड बाय वाई। LCM में होती है हमारे पास बड़ी पावर्स, यहाँ पे बड़ी पावर है 3, यहाँ पे बड़ी पावर है 3, तो हमारे पास LCM की जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों वो आ जाती एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये हमारे पास LCM आ जाता। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, एंड लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। अच्छे सवाल है। अरे यार पिछला ही सवाल की जैसा हो गया ये तो, एग्जैक्टली वही सवाल है। तो अब क्वेश्चन को लिख लेना। यहाँ पे देखो P को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, Q को हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है, A क्यूब B। अगर LCM पूछेंगे तो वो भी A की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई B की पावर समथिंग। बड़ी पावर्स हमें लेती होती है। यहाँ पे बड़ी पावर क्या है 3, यहाँ पे बड़ी पावर क्या है 2। तो हमारा जो LCM आ जाता है दोस्तों, LCM की वैल्यू आ जाती है A क्यूब B स्क्वायर। क्या इन्होंने LCM पूछा है? जी हाँ इन्होंने LCM पूछा है, A क्यूब B स्क्वायर। ऑप्शन सी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। इतने सिंपल, इतने सिंपल सिंपल से भी सवाल आ रहे हैं। मैंने क्यों सोचा था कि एग्जाम्पलर में मुश्किल सवाल होते हैं? नहीं है। लिखो, लिख लो, चलो। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। दोस्तों ये तो अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी। अगर हमारे पास एक रैशनल है और उसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो इरेशनल के साथ, मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये हमेशा इरेशनल ही आएगा, ऑलवेज इरेशनल। इसका सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, आपने देखा होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई करते हैं तो वो 2 पाई आता है, ये भी इरेशनल होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय √5 करते हैं, ये हमारे पास 3/5 आता है। सॉरी 3/5 नहीं आता, 3√5 आता है। ये सब इरेशनल होते हैं, ये भी इरेशनल होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये ऑलवेज इरेशनल आ जाएगा। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। दोस्तों ये तो हमने क्लास नोट्स में ही कर लिया था। एक नंबर हमें बताना है, ठीक है। लेट्स से दैट इज एक्स, एक्स इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स, यानी कि एक्स इज मल्टीपल, करेक्ट, मल्टीपल ऑफ 1 2 3 10 तक, जितने भी हैं सबका मल्टीपल है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ उसमें भी सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो यानी कि x इज इक्वल टू LCM ऑफ 1 2 3, ये जितने भी हमारे सबका मल्टीपल है वो LCM है। चलो जी, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान होता है। 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को लिख दो, 2 की पावर 0 लिख दो, 2 को लिख दूंगा मैं 2 की पावर 1, 3 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2,
5 को मैं लिख सकता हूँ, वो अलग प्राइम नंबर है 5, तो 5 को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 1। 6 को मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 7 को मैं लिख दूंगा, 7 अलग प्राइम है तो 7 को, हर एक प्राइम को मैं एक एक लाइन में ही लिख रहा हूँ, करेक्ट। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। और यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आएगा, और यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आएगा, एलसीएम, उसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों, सारे के सारे प्राइम्स लिख दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, करेक्ट। पावर चढ़ेगी एलसीएम में, बड़ी पावर चढ़ती है दोस्तों। 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है 3, 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है 2, 5 की सबसे बड़ी पावर है 1, 7 की सबसे बड़ी पावर है 1। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई कर लेना है। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 3 होता है 8, 8 5 ज़र ये होता है हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 9, 9 7 ज़र होता है मेरे पास 63, 63 9 7 ज़र, हाँ 63 होता है। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 हो जाएगा। 6 4 3 ज़र होता है हमारे पास 12, 6 4 ज़र 24, 25 2520 हमारे पास आंसर आता है। 2520 इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैंने आपको बताया था इसको हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, अगर एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो ऑप्शन दिया उसको एलिमिनेट करते जाओ। ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड होता है, भाई अगर वो नंबर 10 होता तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, बचता एक ही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, आ जाओ। द डेसिमल एक्सपेंशन, अब दोस्तों इसको लिखो, आप वीडियो को कॉपी में लिखो। डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है वो है 14587 डिवाइडेड बाय 1250। इसको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है मुझे, एक्चुअल डिवीजन करने लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें देख के बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस तक जाता है बिना एक्चुअल डिवीजन किए, तो वो कैसे किया जा सकता है। उसके लिए हमें पहले तो देखना पड़ता है भाई क्या ये कहीं कट पिट रहे हैं। अभी इतने बड़े नंबर हैं तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो शायद मुझे पता चल जाए कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो पहले भी उसमें मैं डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। क्यों करूंगा अभी आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों 1250 है मेरे पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये पहले तो 2 से डिवाइड होता है तो मेरे पास बचता है 625, और उसके बाद मुझे पता है ये 4 बार 5 से डिवाइड हो जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा, फिर आएगा ये 25, फिर जाएगा ये 5 से, क्या आएगा मेरे पास 5, फिर जाएगा ये 5 से, बचता है मेरे पास 1 1 1 1। तो इसी को लिखा जा सकता है 14587 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आई? मैंने ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो हमारा मकसद क्या है कि अगर ये कुछ कटते पिटते हैं तो काट के छोटा करना। क्या ये कटते हैं? नहीं। ऊपर वाला 2 का मल्टीपल नहीं है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर है, 2 तो है ही नहीं उसमें। इसमें लास्ट डिजिट 7 है, 0 और 5 नहीं है, यानी इसमें 5 भी फैक्टर नहीं होगा। यानी इनमें कुछ भी कटने पिटने वाला नहीं है, यानी इसमें मेरे को ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम यहाँ से ही हो जाएगा, मेरा काम यहाँ से ही हो जाएगा। दोस्तों मुझे मालूम है कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 और 5 होता है तो यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। और कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाता है भाई? जिसकी पावर बड़ी है 4 तक बड़ी है, तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर, 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। ये मैं कैसे बता सकता हूँ दोस्तों? इसको आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें बेसिकली इन दोनों के बराबर करने होते हैं पावर्स। 2 की पावर 1 है, 4 तक पहुँचाना है, यानी इसको 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते, इधर भी मन करना पड़ेगा, तब ये दोनों कट कटा के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आ जाती है, इसकी जो वैल्यू आ जाती है, ये देखो क्या हो गया 1487
7 सॉरी 14587 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? अब ऊपर चाहे जो वैल्यू आ जाए, नीचे आपको दिख गया होगा ये चीज़ क्या आ गई है, ऊपर चाहे जो वैल्यू आ जाए 14587 मल्टीप्लाइड बाई 8 करते रहना, ज़रूरत नहीं है, नीचे दिख गया होगा आपको 4 जीरो हैं, इसका मतलब 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये जाएगा। और वो चीज़ हमने यहाँ पर देख करके ही बता दी थी, यहाँ से ही देख के बता दी थी 4 प्लेसेस तक जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अपना यही सॉल्व हो गया था। दिस इज इट। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। आओ आगे बढ़े। ख़त्म भी हो गए? इतने ही थे क्या? क्या बात कर रहे हो, हमारे साथ मजाक हो गया दोस्तों? हाँ इतने ही सवाल थे, इतने ही सवाल थे दोस्तों आज। एग्जाम्पलर ओवर एक्सरसाइज 1। तो मज़ा आया है तो अब चलेंगे अपन अगली क्लास में, मिलेंगे अगली एग्जाम्पलर एक्सरसाइज। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हाँ भैया चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय। भैया भैया बहुत निकलता है मेरे मुंह से।